तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। तो उसमें एक प्रमेय पूछता है लॉन्ग में गॉस प्रमेय, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गॉस प्रमेय। तो सबसे पहले हम गॉस प्रमेय को जानेंगे, गॉस प्रमेय का परिभाषा, और गॉस प्रमेय को हम लोग सिद्ध भी करेंगे कि गॉस प्रमेय आखिर होता क्या है। तो आइए देखते हैं और इसको हम बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये गॉस प्रमेय होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर इस आवेश से निकलेगा विद्युतीय बल रेखा। क्या निकलेगा? इससे चारों ओर निकलेगा विद्युतीय बल रेखा। इसी विद्युतीय बल रेखा को कहा जाता है विद्युतीय फ्लक्स। मतलब जैसे यह एक किसी भी आकार का हम एक वस्तु ले लिए, जस्ट इसके केंद्र पे एक आवेश रख दिए प्लस क्यू आवेश। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस आवेश से बहुत सारा विद्युतीय फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे और इस क्षेत्र को हम लोग नाम देंगे डी ए, यानी छोटा सा क्षेत्र। तो यहां से जब विद्युतीय बल यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, तो निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, निकले तो ये आवेश, इस क्षेत्रफल को हम मान लिए डी ए, और एक यहां से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे लंब। इसके केंद्र से जस्ट क्या करेंगे, एक लंब ले लेंगे, और यह जो यहाँ बिंदु होगा उस बिंदु का जो नाम होगा, इस बिंदु का हम लोग नाम दे देंगे पी बिंदु। यहां से इसका हम लोग डी ए का विद्युत क्षेत्र, और यहां से हम लोग इधर में ले लेंगे डी ए। इसके बीच जो कोण बनेगा थीटा कोण, यह कोण होगा ये क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है उसके बीच का ये कोण रहेगा थीटा। लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग नाम देंगे डी ओमेगा। मतलब ठोस घन कोण, इसको हम नाम देंगे डी ओमेगा, और इसके त्रिज्या को हम लोग मान लेंगे आर। अभी इतना छोटा सा क्षेत्रफल लिए, मतलब ये पूरा भी क्षेत्रफल लेंगे, इस क्षेत्रफल को हम मानेंगे छोटा क्षेत्रफल। यहां से जो आवेश निकलेगा चारों तरफ निकलेगा, यहां जो आवेश निकलेगा उसको कहेंगे फाई विद्युतीय फ्लक्स। यह जो आवेश निकलेगा, अब ये आवेश है, इसके सतह पे पृष्ठ पे आवेश फैल जाएगा, यानी ये एक बंद आकृति है। इस बंद आकृति से परिबद्ध जो आवेश है वह आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात की क्या होता है, बराबर। या इसी को ऐसे लिखेगा क्यू इंटू में 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमारा हो गया गॉस प्रमेय कि यदि कोई किसी भी आकार का आकृति है, बंद आकृति है, उसके अंदर यदि हम आवेश रख देंगे वहां से विद्युतीय बल रेखा निकलेगा। सतह के लंबवत जो विद्युतीय बल रेखा निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे विद्युतीय फ्लक्स। वह जो विद्युतीय फ्लक्स होगा उस आवेश, वह आवेश और ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट है उसका क्या होगा, गुना होगा। या अंदर में जो आवेश है और जो विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होगा, ऐसा कौन कहता है, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय को हम लोग समझ लिए, और इसका अभी हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। पहले फिर से चित्र को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके चित्र को हम फिर से बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सिद्ध भी करके देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ के अंदर
आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के कारण उसके सतहों के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स की संख्या बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो अंदर आवेश रहेगा, जो हम पृष्ठ लेंगे, इसका पृष्ठ फिक्स नहीं है, गोला भी ले सकते हैं या अलग अलग आकृति का भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे बंद पृष्ठ रहेगा तो उसके सतह के लंबवत जो विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा वह विद्युतीय फ्लक्स फाई कहेंगे। आवेश का 1/ε0 गुना, इससे लिख दीजिए, या आवेश का 1/ε0 गुना। यही हमारा कहता है गॉस प्रमेय। फाई बराबर क्या होगा, Q/ε0। एक तरीका यहां से हम लोग देख लिए, इसका परिभाषा को हम लोग क्या किए हैं, देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यंजक को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका व्यंजक जब हम लोग निकालेंगे तो इसका पहले अब हम लोग निकालते हैं व्यंजक। जब इसका हम लोग व्यंजक बनाएंगे तो सबसे पहले हम गोला पर रख के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे, एक ले लेंगे गोला। हम एक ले लिए गोला। जस्ट इस गोला के केंद्र पे एक आवेश है Q, और यहां से R दूरी पर हम एक क्षेत्रफल ले लिए। ये जो निकलने वाला ये विद्युतीय फ्लक्स निकल रहा है, ये जो विद्युतीय फ्लक्स, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहां पे हम लोग एक ले लेंगे क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल है, इसको अच्छे से समझिए। या एक हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे DA, नाम दे दीजिए, या DS। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा d⍵, जिसको ठोस कोण कहा जाएगा। अंदर प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, और यहां से निकलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निकाल लेंगे अभिलंब, यहां से एक दूरी लेंगे, और इस बिंदु का जो नाम है, नाम दे देंगे इस बिंदु का नाम दे देंगे P। इस बिंदु का नाम दे दिए P। अब यहां से एक हमारा निकल जाएगा
इसके अवेलम हम एक ले लेंगे ये विद्युत क्षेत्र, और ये हम ले लेते हैं इसका डी ए। इधर में क्या हो गया इसका डी ए, और इसके बीच जो थीटा कोण बनेगा विद्युत क्षेत्र, और जो क्षेत्रफल सदिश लिए हैं इसके बीच का ये कोण है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे डी ओमेगा ठोस कोण, ये घन कोण कह सकते हैं। तो यहाँ से चारों तरफ निकलेगा। तो पहले जो अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं उसके कारण, जो पहले हम क्या किए हैं अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं, चित्र को हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ लिखते हैं डी ए अल्पांश के कारण। डी ए ये अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, इसका सूत्र होगा फाई बराबर सूत्र होता है ई इंटू में डी ए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे डी, क्योंकि हम लोग लिए हैं, हम लोग जो निकाल रहे हैं ये छोटा सा क्षेत्रफल के लिए। और ई का जो सूत्र होता है, ये अगर इसी को तोड़ दे डी फाई, इसी को यदि तोड़ दे ये हो जाएगा ई इंटू में, किधर भाग गया, ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। ये निकल गया डी ए। इतना सा जो हम क्षेत्रफल लिए उसके कारण है, और ऐसा ऐसा क्षेत्रफल पूरे में है, ऐसा ऐसा क्षेत्रफल पूरे में है। अगर हमको निकालना रहेगा संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, क्या करना रहेगा, अगर हमको निकालना रहेगा संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हमको करना पड़ेगा इसका समाकलन। इसका समाकलन कर देंगे डी फाई का समाकलन, इधर में भी हो जाएगा समाकलन ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई का यहां से जब समाकलन करेंगे सिर्फ निकल के आएगा फाई ई, और इधर में हमारा क्या होगा, ई को अभी डी है तो डी रहेगा, और ई का जो हमारा सूत्र होता है, ई का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। यहां से फाई हमारा निकल के आ गया, और ये जो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, ऊपर से क्यू भी निकल जाएगा, और अंदर में बचेगा डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो होता है ना डी ओमेगा का सूत्र, ये जो होता है डी ओमेगा का मान होता है। हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो डी ओमेगा है इसका मान होता है डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग लिखेंगे डी ई,
फाई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी निकल गया, क्यू निकल गया, और इस पूरे का मान होगा डी ओमेगा। तो पेज है नहीं, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखेंगे फाई ई, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों बचा है। अब डी ओमेगा, डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का सूत्र होता है, यहाँ रफ कर दे रहे हैं, ओमेगा का यहाँ सूत्र होता है, ओमेगा बराबर होता है a/r², यानी क्षेत्रफल बटा r²। क्षेत्रफल होगा 4 पाई r²/r²। तो r² यहाँ से क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा 4 पाई। यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डी ओमेगा का जो समाकलन है 4 पाई का, या हम क्या लिख दिए, ओमेगा। और अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों है, इसके जगह आप क्या देंगे 4 पाई, और यहाँ से 4 पाई और 4 पाई हमारा क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही चीज हमको लाना था। तो इसको हम क्या किए, आसान से आसान तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। तो यदि आप लोग को ये समझ में आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट यहाँ पे देते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको आसान आसान करके समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यंजक डायरेक्ट लिख चुके हैं, ये हमारा परिभाषा। परिभाषा अलग अलग टीचर का या अलग अलग बुक में परिभाषा चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, और उसके अंदर हम जब आवेश रखेंगे उससे विद्युतीय बल लेकर चारों तरफ निकलेगा। एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल, और उससे जो लंबवत जो विद्युतीय बल रेखा गुजरेगा उससे बंद सतह से परिबद्ध, बंद पृष्ठ के लिए सतह के लिए से परिबद्ध जो आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है फाई बराबर q/ε0। ये चीज हमको सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया गॉस प्रमेय का परिभाषा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, व्यंजक निकाले हैं, लेकिन व्यंजक निकालने से पहले कुछ हमको भाषा भी लिखना होता है। कि मान लेते हैं एक हमारा बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पे हम एक स्मॉल क्यू आवेश रख दिए, उससे r दूरी पर पृष्ठ पे एक क्षेत्रफल ले लिए dA अल्पांश क्षेत्रफल, और वहां पे विद्युत क्षेत्र और डी अल्पांश के बीच का कोण जो थीटा कोण है, और ये जो दोनों त्रिज्या जो उसके बीच का जो कोण है डी ओमेगा घन कोण है। ये बात हमको लिख देना है। उसके बाद हम व्यंजक जो किए हैं भाषा लिख के इसको बना के यहाँ तक आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा है, तो यही हमको सिद्ध करना था, आ गया। आप लोग बारी बारी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और वही मेरा मेहनत का फल होगा। तो धन्यवाद।